चलिए आइए देखते हैं कुछ निर्देशांक का है। हाँ 7.3 है। एक्सरसाइज कितना है 7.3। इसमें सिर्फ त्रिभुज से क्षेत्रफल इसमें पूछेगा और इसमें यह भी पूछेगा कि जो बताइए कि संरेख है या नहीं है। समझ गए? तो कुछ नहीं बता दिए थे कि जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे, देखो इधर पर, तो यहाँ पे आधार गुना ऊंचाई का फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसमें जब त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे इस तरह से निर्देशांक बिंदु दे दे और पूछे कि इसका क्षेत्रफल बताइए, तो आपको आधार गुना ऊंचाई नहीं लगाना है। क्या है? कहें कि निर्देशांक का बिंदु दिया हुआ है, तो निर्देशांक का बिंदु निकालने के लिए इसका अलग सूत्र है। तो उसको सूत्र को देखिए, बताते हैं अभी, ध्यान से आप इसको देखिए। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको देखिए 7.3 का एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन संख्या 1 में क्या है लिखा हुआ कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष है। यानी कि 1 नंबर का दिया है, हम बना लिख लिए हैं। पहले एक त्रिभुज बनाए हैं, ए निर्देशांक कितना है, बी निर्देशांक देख लो -1 और 0 है, और सी निर्देशांक दिया हुआ है मेरा कुछ 2 से -4। इसको ठीक से कर देते हैं। देखो तो ध्यान से, तो हमको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे x1 या x2 ये वाला निकाल लो। तो देखो यहाँ पे x1 मेरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2, समझ रहे हैं ना। x1 मेरा हो जाएगा 2, x2 हो जाएगा मेरा दूसरा निर्देशांक के पहला। बता दिए थे, एक बार फिर से देख लीजिए। बताए थे कि जब भी मान लो कि इस टाइप से लिखा रहे तो समझ जाइए कि पहले वाला होता है x और बाद वाला होता है क्या होता है y। इसी को कहते हैं, कुछ कहते हैं इसको भुज कोटि कहते। भुज किसको कहते हैं? x से x डैश को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। x से, याद रखो, x से x डैश को भुज कहते हैं। क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। y से y डैश को क्या कहते हैं? कोटि कहते हैं। अब इसमें याद करने की क्या चीज है? जितना भी x वाला पद दिखाई दे समझ आइए वो क्या है? भुज है। जितना भी y वाला दिख जाए उसको क्या कहेंगे? कोटि। तो बताए थे कि इस टाइप में, माने इस तरह जब निर्देशांक दिया रहे तो पहले वाले होगा क्या? भुज होगा, और बाद वाला क्या होगा? कोटि होगा। यानी कि पहले वाला होगा x का मान, पहले वाला क्या होगा? x होगा, बाद वाला क्या होगा? y होगा। कोई दिक्कत इसमें समझने में नहीं ना? समझ रहे हैं ना? देखिए, तो पहले वाला मेरा क्या होता है? x होता है, बाद वाला क्या होता है? y होता है। निर्देशांक यही था, निर्देशांक में यही था कि पहले वाले x होता है, बाद वाला y होता है। तो ये निर्देशांक चिन्हने के लिए बता दिए थे, पहले टाइप में बता दिए थे कौन सा चतुर्थांश के लिए। तो x2 मेरा हो जाएगा -1 और x3 हो जाएगा तीसरा निर्देशांक के पहला, यानी कि क्या हो जाएगा 2। अब देखो इसी में लिखते हैं y1 कौन होगा। तो y1 देखो ये दिख रहा है ना, उधर देख तो वहां पे दिख रहा है ना कैमरा में। तो y1 क्या है मेरा 3 हो जाएगा, अब y2 मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 0, क्या होगा 0। अब y3 क्या होगा मेरा, नहीं दिखता है, दिखता होगा। अच्छा आ जाओ इधर, इधर आ जाओ, देखो इधर देखो, ठीक है। इसको नीचे लिख ले, नहीं दिखता है तो चलो नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ देखो ये तो हो गया मेरा। अब लिखो y1 हो जाएगा मेरा पहला निर्देशांक के दूसरा, तो 3 है, पहला निर्देशांक का दूसरा 3 है। अब y2 मेरा क्या होगा 0। अब y3 मेरा क्या होगा -4 ना। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो क्या था यार, लिख लो। चूंकि त्रिभुज ABC ना है तो लिख लो, सिर्फ पहले लिख देते हैं क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल। फॉर्मूला देखो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, लिखो 1/2 इंटू x1 प्लस पोस्ट में नहीं, यहाँ प्लस नहीं होगा, 23 31 12 क्या था 23 31 12, यानी y2 और माइनस y3, तब ना 23 होगा। चलिए देखिए ना इधर, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल था 1/2 इंटू क्या था 23 31 12। तो जब हम 23 31 12 की बात करें तो हम बात करिए कि कौन सी बीच के बात कर रहे हैं, यानी कि उसके पहले x1 होगा, तब x2 होगा, तब x3 होगा। समझ गए ना? तो 23 31 12 तो 23 हो गया, अब प्लस x2 होगा। समझ रहे हैं ना? 23 देखो 23 हो गया, और 23 के पहले याद रखना है कि x1 होगा। समझ गए? पहला स्टेप का में पहला x1 होगा, और दूसरा स्टेप में आएंगे तो क्या होगा x2 होगा, तो प्लस x2, फिर क्या हो जाएगा मेरा 23 31 12, यानी कि y1 और माइनस y2, 23 31। ओहो
ठीक है, यहाँ 31 होगा, 23 31 12। अब लिखेंगे x3, समझ गए। अब लास्ट लिखेंगे 12, यानी कि बाई 1 माइनस बाई 2। इसी को हम कहते हैं 23 31 12। याद करने के लिए बहुत आसान है, सिर्फ बीच वालों को याद करिए, 23 31 12। कैसे पता चलेगा कि x1 है? जब 23 जो बोले हैं पहला स्टेप में x1 रहेगा, दूसरा स्टेप में x2 रहेगा, तीसरा स्टेप में x3 रहेगा। याद रखना है कौन चीज कि x1 के पहले प्लस रहना चाहिए, समझ गए। x2 के प्लस x3 के भी पहले क्या प्लस, समझ रहे हैं ना। x के तुरंत बाद इंटू आ जाना चाहिए, ब्रैकेट यानी गुना होना चाहिए, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे देखो x2 के पहले तुरंत प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, यही मेरा फॉर्मूला है। अब बहुत इजी है, पहला के लिए बना रहे हैं, पहले के लिए ना। आप आ जाइए बनाते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल। तब हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो इसीलिए त्रिभुज ABC के क्या होगा क्षेत्रफल, समझ रहे हैं ना। 1/2 x1 का वैल्यू देखिए यहाँ पे, यहाँ से देखते को बोलते ही जाइएगा, -1 x1 माइनस, अच्छा 2 है, 2 है। चलो देखो इधर, नहीं ठीक है रहने दो। हाँ तो 23 तो देखो 1/2 2 रहेगा, x1 क्या है मेरा 2 है, 2 देंगे यहाँ पे, गलत लिख दिया, यहाँ पे 2 होगा, समझ रहे हैं ना। और देखो यहाँ ध्यान से इसको देखो, ये भर लेंगे ना टोटल बन जाएगा, यही में दिक्कत होगा, ये भरने में दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो अब क्या है बाई 2, तो बाई 2 को देखो क्या है मेरा, हाँ 0, और माइनस बाई 3 है मेरा -4, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब फिर प्लस x2 क्या है मेरा, तो x2 -1 है, तो -1 लिख लिया। अब फिर बाई 3 देखो, बाई 3 -4, अब बाई 1 देख लो 3, हाँ 3 है, ध्यान देखो। x3 मेरा क्या है, x3 2 है, अब फिर बाई 1 देखो मेरा 3 है, बाई 2 मेरा 0 है, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं ना। इतना ही में दिक्कत होगा, मान पुट करने में, पुट हो गया एकदम बन जाएगा, समझ गए। एक तो एकदम 10th में ना, एक तो ये देता है 2-3 नंबर का जरूर देता है, 2 नंबरिया में देगा कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, और नहीं तो ये संरेख है या नहीं है, बता दे कि संरेख में भी यही फॉर्मूला लगा दीजिए, है तो उसको है AB बराबर इसे निकालना होगा, तब बराबर करना पड़ता है। लेकिन सबसे मस्त है कि यही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाए, अगर 0 के बराबर है तो ठीक है, नहीं तो नहीं है। आ जाइए, तो इसको ये मेरा 1/2 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इधर लिखते हैं, चलो दिख रहा कराते हैं, ये वाला रहेगा 1/2, ये 2 है। अब तुम आप खुद देखो, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 4 अब 0, तो 4 रह जाएगा, तो 4 दूनी 8, कोई दिक्कत यहाँ पे। 4 रुपया 3 रुपया माइनस में है, -3 रुपया -3 4 रुपया इसलिए बोलते ताकि समझने में आसान लगता है। तो 4 में 3 रुपया, देखो एक बार 4 रुपया कर्जा किस लिए, अब फिर 3 रुपया कर्जा लिए, तो कुल कितना रुपया कर्जा लिए, 7 रुपया कर्जा लिए। तो 7 गुने करो, माइनस में है अभी भी, तो -7 और गुने फिर -1, तो क्या हो जाएगा +7। कोई दिक्कत है? अगर एक स्टेप और बढ़ जाएगा, अगर तोड़ के लिखेंगे तो समझ रहे, लिख दे ऐसे ऐसे, समझ रहे हैं, नहीं बोलोगे तो लिख देंगे, लिख दे एक बार, लिख देते, चलो लिख देते। ये होगा 1/2 का 2। अब इसको देखो माइनस आप प्लस, तो 0 कितना हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख देते इसको 4, कोई दिक्कत। अब ये देखो -1 रहेगा, और ये माइनस क्या हो जाएगा 7, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं ना, ये -7 हो गया मेरा आंसर। और 2 के 2, आइए क्या होगा डायरेक्ट ये रह जाएगा 3, एक बार एक स्टेप लग गया इसमें, ऐसे इसी हो जाता। तो 4 दूनी 8, अब माइनस माइनस प्लस, 7 गुने 1 तो 7, अब प्लस 3 दूनी 6, तो 1/2। आप देखो टोटल के जोड़ लो, तो 8 और 6 7 8 15 हो गया, अब 15 6 21। तो इसको जब हम निकाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मेरा आ गया 21/2 वर्ग मीटर, या मीटर का कुछ में दिया है वही में हो जाएगा, मात्रक है, ठीक है। तो मात्रक लिख लो आंसर, मात्रक आंसर हो गया मेरा। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल मेरा इतना निकल गया, समझ गए, नोट कर लीजिए। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर में देखिए, आप लोग किताब निकाल लीजिए, आगे हम किताब रखे 2 नंबर का, 1 का 2 नंबर, 7.3 का 1 का 2 नंबर। देखिए तो ध्यान से यहाँ देखिए,
इस फॉर्मूला को सोच कर दिए हैं, मैंने टेढ़ था ना इसीलिए। देखो यहाँ पे मेरा x1 क्या हो जाएगा -5, x2 मेरा क्या हो जाएगा, इधर देखो 3 हो जाएगा, x3 मेरा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, हो गया इधर। अब इधर आ जाओ, y1 क्या होगा तो -1 होगा, y2 क्या होगा मेरा तो -5 हो जाएगा, y3 क्या होगा मेरा 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं ना, आ जाइए। अब यही फॉर्मूला पर बैठाइए, तो वही बात लिखिए इसमें भी कि तो लिखिए, इसीलिए त्रिभुज ABC के, ये त्रिभुज है ABC के क्या निकलना है क्षेत्रफल। यहाँ पे 1/2 के 1/2 ले लेंगे, ठीक है। x1 क्या है मेरा, इधर देखिए x1 क्या है मेरा -5 प्लस, ये प्लस नहीं होगा ब्रैकेट है, y2 क्या है मेरा y2 -5 है ना, अब y3 क्या है मेरा 2, अब लेंगे प्लस x2, x2 क्या है मेरा 3, हाँ तो y3 क्या है मेरा 2, y1 क्या है मेरा -1, समझ रहे हैं ना। अब देखो, अब 23, 31 यानी कि यहाँ तक हो गया ना। अब प्लस लिखो, x3 क्या है मेरा 5, y1 क्या है मेरा -1, अब y2 क्या है मेरा -5। कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत दिख रहा है ना, दिख रहा है ना, लास्ट तक दिख रहा है ना। आ जाइए इधर देखिए, आप इसको तो लेंगे 1/2, ये तो रहेगा इससे ही, तो -5, आ देखो -5 और -2 तो कितना -7 ना, हो जाएगा मेरा -7। यहाँ गुना है नहीं कुछ, तो क्या हो गुना माइनस माइनस, जब निकालेंगे ब्रैकेट से इसको तो प्लस हो जाएगा, तो 2 और प्लस 1 तो 3 हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। आप देखो यहाँ पे -1 है ना, अगर 5 इधर आएगा तो -1 दोनों क्या पर चेंज होगा प्लस में, तो 5 और -1 तो 4 ना हो गया, इधर नहीं समझे 4 हो गया। चलो अब लिखो 1/2, 7 5 माइनस माइनस प्लस, 3 तिया 9, 5 चौका 20, 1/2 टोटल को जोड़ लो, तो 20 आई 30 50 50 हाँ 10 60 और 4 64, समझ रहे हैं ना। टोटल ऐड किए तो आप काटिए तो इसको कट जाएगा 32 बार में कट गया, यानी कि जो मेरा क्षेत्रफल निकल के आया है तो लिखेंगे कि इसी तो क्या आया, तो कहाँ लिखते डायरेक्ट लिख देते हैं आंसर, मेरा 32 मात्रक आ गया आंसर। क्या आ गया 32 मात्रक आ गया मेरा आंसर। 2 नंबर का ये है, 1 का 2 का, समझ गए ना। कीजिए इसको नोट। चलिए अब देखिए तो 2 नंबर का क्वेश्चन, इसको नोट कर ही लिए। देखिए 2 नंबर में क्या कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में के का मान ज्ञात कीजिए। किसका मान निकालना है, के का मान ज्ञात कीजिए, ताकि तीनों बिंदु संरेखी हो। बता दिए थी संरेखी होने के लिए त्रिभुज का फॉर्मूला लगा दीजिए, यही ना। और उसके बराबर में लाइए कौन चीज 0, अगर 0 के बराबर हो जाता है तीनों बिंदु तो वो संरेखी है, नहीं होगा तो नहीं है। तो आइए तब यही पे हम बना लेंगे, इसको हम मिटाते हैं थोड़ा, जो है मिटाने लायक उसको। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोग करिए इसको, एक बार रिवीजन घोर पर कर लीजिए, बाकी तो समझाने का हमको है। आ जाइए इधर आ जाइए। 2 नंबर में देखिए तो 2 का 1 नंबर, ये क्वेश्चन से क्या 1 है, क्वेश्चन से क्या याद कर देते हैं 2 का 1 नंबर। ए का निर्देशांक देख लो क्या क्या है, 7 है और -2 है। हाँ बी का निर्देशांक देख लो 5 और 1 है। सी का निर्देशांक देख लीजिए 3 और क्या है के है। यही हमको के का मान ज्ञात करना है, समझ गए ना। और यहाँ पे किसी का कुछ दिया हुआ तो नहीं है ना, कुछ भी किसी का नहीं दिया हुआ है। आ जाइए अब हम x1 क्या होगा मेरा यहाँ पे 7, x2 क्या होगा 5, x3 क्या होगा 3, y1 क्या होगा -2, y2 क्या होगा 1, y3 क्या होगा के। कोई दिक्कत यहाँ पे, बाकी तो यही फॉर्मूला लगाएंगे।
बता दिए यह लिखना है तो अगर लिख लीजिए अगर संरेखी होने के लिए यहाँ लिख लीजिए संरेखी होने के शर्त से। तो संरेखी होने के शर्त क्या बताए थे कि एकदम त्रिभुज के क्षेत्रफल लगा दीजिए शॉर्टकट के लिए, और नहीं तो बनाना है तो अब देखो दूरी निकालना होगा, इसको दूरी निकालिए, इसको निकालिए। अब तो दोनों में तुलना कीजिए, समझ गए। तुलना करने का और कुछ नियम था, ज़्यादा नियम नहीं था, जो पाइथागोरस पढ़े थे ना एकदम पाइथागोरस के तरह है, लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना है, डायरेक्ट इतना पर बनाइए, एकदम शॉर्टकट है यही सबसे महत्व, याद भी रहेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। कहिएगा तो वैसे भी बना देंगे। आ जाइए अब इधर इसको लिखे 1/2 के 1/2 होगा, कोई दिक्कत है। हाँ x1 क्या होगा मेरा 7, देखते जाइए इधर x1 क्या हुआ मेरा 7। हाँ अब इधर देखिए बाई 2 1, अब फिर हो गया -/3 के x2 क्या है मेरा 5, बाई 3 क्या है मेरा तो के, बाई 1 क्या है मेरा तो -2 है ना। फिर x3 क्या है मेरा x3 3, समझ रहे हैं ना। बाई 1 -2 बाई 2, कोई दिक्कत यहाँ पे समझ रहे हैं ना। यहाँ से मान ले लेकर पूछ किया। आ जाइए इधर देखिए गुना इसको करिए 7 गुने तो 7 और -7 के हो जाएगा, इसको करिए तो ये माइनस क्या हो जाएगा, एक बार लिखना पड़ेगा। चलो तो ये हो जाएगा 5 गुने के तो क्या हो जाएगा 5 के, और माइनस प्लस तो 5 दूनी 10, कोई दिक्कत नहीं ना। ये देखो माइनस प्लस हो गया तो यहाँ +2 लिखाएगा तो 5 दूनी 10 प्लस -2 और -1 तो -3, और 3 गुने 3 तो माइनस क्या होगा 9, कोई दिक्कत नहीं ना। आ जाइए 1/2 आप लिखिए तो इसको एक माने कास्ट वाला के ऐड कर लो पहले, तो 7 और 10 कितना हो गया 17, नहीं होगा 7 और 10 क्या हो गया मेरा 17। हाँ 17 और घटा लेना है 9 को, और फिर इधर 7 के है और 5 के प्लस में है 7 के माइनस में है, तो दे दो तो -2 के अभी भी बचेगा, घटा के 7 में से 5 देंगे तो नहीं बचेगा, समझ रहे हैं ना। 1/2 देखो तो 17 में से 9 गया तो 8, क्या हो गया मेरा 8 और -2 के, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ध्यान से इधर कौन सी लेंगे 0 के बराबर, क्या है इधर 0 के बराबर लेते चलेंगे, संरेखी का बात आता है तो 0 के बराबर लेंगे। अब 1/2 यहाँ 2 कॉमन मिल रहा है तो हम निकाल लेंगे 2, तो यहाँ क्या होगा 4 और -के बचेगा, ये 2 कैंसिल, तो मेरा बच गया 4 के बराबर क्या होगा 0, समझ रहे हैं ना। तो मेरा के बराबर के बराबर हो जाएगा 4 -, अच्छा जगह वहां देखो दिख रहा है ना, वहां नहीं दिखता होगा दिक्कत होगा फिर। चलो तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 4 के बराबर 0, तो 4 बराबर उधर जाएगा के तो प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए के बराबर क्या आ गया मेरा 4 आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम ये पूछता है, समझ गए। के का मान निकालने के लिए आ गया ना। चलिए अब इसको भी नोट कीजिए। देखिए इसी का 2 नंबर क्वेश्चन है, इसी का 2 नंबर में है। हाँ ये 2 नंबर का है, इसमें भी कहता है के का मान ज्ञात कीजिए। हम टोटल लिख लिए हैं टाइम को बचाने के लिए, समझ गए ना। वही चीज लिखेंगे इसका भी 1/2। x1 क्या है मेरा यहाँ नहीं लिखेंगे, 8 ले लेते हैं यहाँ पे, x2 हो जाएगा के, ये क्या होगा मेरा 2, ये क्या होगा मेरा 1, और फिर ये -4 और बाई 3 हो जाएगा -5, समझ रहे हैं ना, पुट करने के लिए। x1 क्या है मेरा देख के, हाँ देख के सिर्फ भर देना है, बाई 2 -4, बाई 3 -5, कोई कष्ट। x2 देख लीजिए तो के, x2 के बाई 3 -5, हाँ बाई 3
-5। हाँ ध्यान से देखो बुआ, अगर तनको में गड़बड़ा हुआ ना गलत हो जाएगा, इसलिए इसको जब बनाबो तो एकदम ध्यान से बनाबो। चलो आ जाओ, यही ना थे तो y3 हो गया -5, y1 1 प्लस x3 हो गया 2, y1 1 माइनस y2 -4। देख बउआ 8 माइनस माइनस प्लस होगा तो 5 में से देख, नहीं समझे क्या, चलो एक बार लिख देते हैं। तो माइनस माइनस प्लस 5 -6 होगा ना, -5 -1। देख लो एकदम मैंने जब समझ जाता है तो कोई टेंशन है, छोड़ दो। हम इधर पागल नहीं, इधर ये है बोल रहे हैं, इधर इधर बतिया रही कि नहीं एकदम। देखो इधर 2 का 2 1 माइनस माइनस प्लस 4। कम से कम ध्यान से देख लो, मानते हैं कि तुम बहुत तेज हो। 5 में 4 घट जाएगा तो 1 होगा, 1 लिख दिए। के का के गुना कर लेते हैं, -6 के प्लस 4 आ 1 5, 5 दूनी 10। अच्छा 0 है, बराबर में क्या है 0, ध्यान दीजिएगा। 8 -6 के, अच्छा इसको ज्यादा क्या लिखे, 10 8 कितना हो गया 18 -6 के। कोई दिक्कत, 1/2, यहाँ भी 2 निकल जाएगा, देख लो कॉमन है सब में, है ना। हाँ तो हम निकालेंगे 2, यहाँ गुना होगा 9 3 के। कोई दिक्कत, 2 2 कैंसिल, तो मेरा बचा 9 -3 के बराबर 0। तो 9 बराबर उधर जाके 3 के, तो 3 तिया 9, यानी कि 3 बराबर के, यानी कि के का जो मान आ गया मेरा 3 आ गया आंसर। अब इतने तक रहने दीजिए, समझ गए। अब कल इसको पूरा कर देंगे, 3 से 4 5 तक है, 2 ठोर बचा है, पूरा कर देंगे, समझ गए। रिवीजन करते रहिए आप लोग।